हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कहा था मैं आपको प्रत्येक दिन की एक नई वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी नई वीडियो प्रोवाइड कराते कराते मैंने कहा कल थोड़ा मेरा स्वास्थ्य शिथिल हो गया था, तो शिथिल होने के कारण स्वास्थ्य खराब होता था, जिस कारण मैं कल आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। परंतु मैंने कल जो वीडियो का मैटर था वो कल ही तैयार कर लिया था। तो इस संदर्भ में मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक दिन थोड़ा छोड़ के मैं माफी चाहूँगा आप लोगों से कि मैं आपको पर डे जो वीडियो प्रोवाइड करने का वादा किया है उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी हो ही जा रही है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगी मैं हमेशा आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। परंतु फिर मैंने आज आपको वीडियो प्रोवाइड करा। मैंने कहा कि अगर जब वीडियो बनाई दी है मैंने, तो इस वीडियो को थोड़ा लंबी बना, तो थोड़ी ये वीडियो थोड़ा होगी, लेंथी होगी। तो जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा अजय रावत। और मैंने अजय रावत के आपको कितने पार्ट, 5 पार्ट लगभग क्या कर दिए थे, पढ़ा दिए थे। और आज हम जो पढ़ेंगे अजय रावत का, वो पढ़ेंगे कौन सा पार्ट, 6वां पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, 6वां पार्ट। और इस 6वां पार्ट में आपको पता होगा कि अजय रावत का 6वां पार्ट है। इस 6वां पार्ट में पढ़ेंगे हम किसके बारे में, जो आपके कोल मुंड और क्या थे, खस वगैरह जो थे, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में जो उत्तराखंड पर जो शासन रहा है, कोलों का कब रहा, किरातों का कब रहा और मुंड और सबर जाति का कब रहा, तो पढ़ेंगे हम इनके बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था जो अर्जुन और महादेव शिव का क्या हुआ था, तुम संग्राम हुआ था, उसके बारे में पढ़ा था शिवप्रयाग में, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था इससे प्रीवियस वीडियो में। आज हम सीधे नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, उसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी प्रकार के नोट्स बनाएंगे, जो आपका क्या आ सके, आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में क्या आ सके, काम आ सके। तो आपने एक इतिहासकार का नाम सुना होगा, जिनका नाम है क्या आपका, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ठीक है ना, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। आपने डॉक्टर शिव प्रसाद क्या डबराल का नाम सुना होगा। ठीक, जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हैं, इनका मत है कि जो कोल और मुंड जाति है, ये भारत और हिमालय की क्या है, प्राचीनतम जाति है। क्या है, ये कहते हैं कोल और मुंड जातियां। कोल और क्या, ये कहते हैं कोल और मुंड जातियां आपकी क्या, जो आपकी कोल और मुंड जाति कहते हैं भारत और हिमालय की क्या है, प्राचीनतम जाति है। कौन कहते हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कहते हैं। कौन, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कहते हैं भारत और हिमालय की। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मत है कि जो आपकी क्या है, कोल या मुंड जाति है, इसकी क्या है, आपके भारत और हिमालय की क्या है, सबसे प्राचीनतम क्या है, जाति है। और कह रहे हैं कि उसके तत्पश्चात आपके क्या है, यहाँ पर किरात और खस जातियां हिमालय प्रदेश में आ बसी थी। इनके पश्चात कह रहे कौन आकर बसे, यहाँ पर किरात और खस, किरात और खस जातियां क्या आकर बसी। कहाँ पर, आपके जो हिमालय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या आपके सबसे प्राचीनतम जाति कह रहे हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कह रहे हैं हिमालय की सबसे प्राचीन जाति आगे कौन, कोल और मुंड। और कह रहे हैं भारत और हिमालय की सबसे प्राचीनतम जाति है। और इनके पश्चात आप यहाँ पर कौन आकर बसे, किरात और खस आकर यहाँ पर बसे। ठीक है ना। अब आपने सुना होगा डॉक्टर मजूमदार। कौन, डॉक्टर मजूमदार, इनका ही मत है। डॉक्टर जो मजूमदार हुए हैं, इनका मत है कि ये कहते हैं कि डॉक्टर मजूमदार है, ये कहते हैं कि जो निगृतो जाति है, निगृतो जाति से क्या हुआ है, कोल जाति और मुंड जाति का क्या हुआ, जन्म हुआ है। क्या, ये कहते हैं निगृतो जाति से ही कोल जाति या मुंड जाति का क्या हुआ है, कोल जाति या मुंड जाति को। ठीक, आपके डॉक्टर मजूमदार कहते हैं कि निगृतो जाति से ही क्या हुआ है, आपकी कोल या मुंड जाति का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है। ठीक, परंतु जो आपके डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कहते हैं, आपके क्या कहते हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कहते हैं आपके कि जो आपके जो कोल है, ये उत्तराखंड की क्या है, आदि निवासी है। कौन कहते हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि कोल जाति आपकी क्या है, कोल जाति उत्तराखंड क्या है, आदि निवासी। अजय रावत जी की किताब में क्या वर्णित है कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड की जो आदि निवासी जाति है वो कौन सी है, कोल जाति। कौन कहते हैं, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि कोल जाति क्या है, उत्तराखंड क्या है, आदि निवासी क्या है, जाति है। ठीक है ना। अब किरात, जो आपकी किरात जाति है, इस किरात जाति को मानते हैं पुष्पचारक को आंखें ढक। किरात जाति को क्या मानते हैं, पुष्पचारक को आंखें ढक। ठीक, मैंने कहा जो किरात जाति हुई आपकी, इस किरात जाति को क्या मानते हैं, ये पशुचारक व आखेटक मानते हैं। और जब कहते हैं कि जो किरात जाति है वो क्या है, आपकी पशुचारक और आखेटक जाति और खस जाति की प्रतिद्वंदिता के से जो आपकी किरात है वो क्या यहाँ पर टिक नहीं सके। मतलब खसवंत का इतना आधिपत्य हो गया था यहाँ इस क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र पर, कि इनकी प्रतिद्वंदिता के सामने कौन नहीं टिक सके, आपके किरात क्या नहीं टिक सके। मतलब खस की प्रतिद्वंदिता के कारण, खसों की
प्रतिद्वंदिता के कारण किरात यहाँ पर क्या नहीं हो सके, टिक ना सके, किरात यहाँ पर टिक ना सके। ठीक, कहते हैं कि जो खसों का आधिपत्य हुआ जैसे ही हिमालय क्षेत्र पर, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या जो आपकी किरात जाति है वो किरात जाति क्या नहीं हुई, टिक नहीं सकी। कौन? आपकी किरात जाति। तो ये जैसे बोला खसों का आधिपत्य हुआ, खस जाति की प्रतिद्वंदिता बढ़ी, खस या तो किरात यहाँ पर क्या नहीं हो सके, टिक नहीं सके। और लोग हिमालय क्षेत्र पर किसका आधिपत्य हो गया? आपका खसों का क्या हो गया? आधिपत्य हो गया। किस पर? लोग हिमालय क्षेत्रों पर लोग हिमालयी क्षेत्रों पर खसों का क्या हो गया? आधिपत्य हो गया, खस आधिपत्य हो गया। ठीक, जब किरात जाति क्या हुई, खसों के सामने टिक न सकी, तो कह रहे उसके तत्पश्चात क्या जो आपका लोग हिमालय क्षेत्र है, इन लोग हिमालय क्षेत्र पर किसका आधिपत्य हो गया? आपका किसका आधिपत्य? खसों का क्या हो गया? आधिपत्य हो गया। ठीक है ना। अब इनके पश्चात आपने सुना एक शक जाति। तो जैसे जो आपकी शक जाति थी वो पशुचारक व अश्वपालक थी। क्या थी आपकी? जो आपकी क्या थी? शक जाति थी, ये थी आपकी पशुचारक व अश्वपालक। जो आपकी शक जाति थी ये क्या थी? आपकी पशुचारक व क्या थी? अश्वपालक जाति। आपकी कौन सी? शक क्या थी? आपकी पशुचारक और अश्वपालक थी। ठीक है ना। ये लोग क्या मिस्रवासियों की भांति मृतकों की समाधि में क्या करते थे? उसकी प्रिय वस्तु को रखते थे। कौन सा क्या करते थे? मिस्रवासियों की भांति क्या करते थे? मिस्रवासियों की भांति उसकी प्रिय वस्तु को उसकी समाधि में रखते थे। उसकी प्रिय वस्तु को उसकी समाधि में रखते थे। ठीक, सच क्या करते? जो कोई प्रिय वस्तु होगी किसी की भी, तो उसकी प्रिय वस्तु को क्या रखते थे? क्या रखते? प्रिय वस्तु को क्या रखते थे? उसकी समाधि स्थल में। क्या रखते थे? उसकी समाधि में। मिस्रवासी की बात कह रहे हैं कि उसकी क्या करते? उसकी समाधि में क्या रखते थे? उसकी प्रिय वस्तु को रखने की प्रथा थी। किसमें? तुम्हारी शकों में। ठीक है। और राहुल शाक्य का मत है कि जो आपके शक थे ये क्या थे? खसों के क्या थे? वंशज थे। जो राहुल शाक्य में आपके थोड़ा आपने देख लेना है, जो आपके कौन है? राहुल शाक्य। ठीक है ना। राहुल शाक्य कह रहा है क्या? राहुल शाक्य कह रहे हैं जो आपके क्या है? शक है। ठीक है ना। ये जो आपके क्या है? राहुल शाक्य का मत है कि जो आपके क्या हुए हैं? शक हुए हैं, या आपके जो राहुल शाक्य जी का जो मत है कि शक मूल तो क्या है? खसों के क्या है? वंशज है। किसके वंशज है? शक मूल तो किसके वंशज कह रहे हैं राहुल शाक्य जी? राहुल शाक्य कह रहे हैं शक किसके वंश है? शक मूल तो खसों के वंश है। राहुल शाक्य जी का मत है कि जो आपके क्या है? जो आपके शक है, ये शक मूल किसके वंशज है? खसों के क्या है? वंशज है। और जो आपके हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक वंश है वो आपका कौन सा वंश है? कत्यूरी वंश है। ठीक है ना। हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक वंश आप जानते हैं, हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक वंश हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा आपका? कत्यूरी। हिमालय का प्रथम आपका जो ऐतिहासिक वंश है वो वंश आपका कौन सा वंश? कत्यूरी वंश। ठीक है ना। तो हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा वंश? आपका कत्यूरी वंश है। जो भी ये भी किससे संबंधित बता रहा है आपके? ये भी किससे संबंधित था? आपके शकों से क्या था? संबंधित था। ठीक, कह रहे जो आपका हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हुआ वो हुआ आपका कौन सा? कत्यूरी। अरे कत्यूरी भी कह रहा है क्या किससे संबंधित था? आपका शकों से क्या थे? संबंधित। ठीक है ना। अब आपके इतिहासकार हुए हैं या इतिहासकार हुए कनिंघम। क्या? कनिंघम। कनिंघम भी क्या देते हैं? अपना मत देते हैं। और इसके बारे में बहुत सारी ये भी क्या देते हैं? कनिंघम भी क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। कनिंघम के बारे में आप लोगों ने क्या बहुत बार सुना भी होगा। और कनिंघम जो थे, कनिंघम ने उत्तराखंड के संदर्भ में क्या दिए हैं? तमाम प्रकार के क्या दिए हैं? मत दिए हैं। जिन मतों में से उनका एक प्रमुख मत था, कनिंघम कहते कत्यूरी राजाओं की राजधानी पहले कहाँ थी? लखनपुर या विराटपट्टनम थी। कहाँ थी? कनिंघम क्या कहते हैं? कनिंघम कहते हैं कि कत्यूरी राजाओं की जो राजधानी थी, कत्यूरी राजाओं की कनिंघम कहते हैं जो कत्यूरी राजाओं की क्या थी? राजधानी थी। यह लखनपुर और कहाँ थी? विराटपट्टनम।
लखनपुर और कहाँ थे आपकी विराटपट्टनम। कौन कहते हैं, कनिंघम कहते हैं जो कत्यूरी राजा थे। इन कत्यूरी राजाओं के राजा थे लखनपुर और विराटपट्टनम, ठीक है ना। जो कहाँ है आपके रामगंगा के किनारे, कहाँ है रामगंगा के किनारे, कहाँ आपके रामगंगा के किनारे, कहाँ आपका रामगंगा के किनारे। कौन कहते हैं, कनिंघम कहते हैं जो कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। ये आपके कहाँ थे लखनपुर और विराटपट्टनम थी। और ये कहाँ आपके रामगंगा के किनारे, ठीक है ना। अब आप सुना होगा चीनी यात्री वेनसांग, क्या चीनी यात्री वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग ने लखनपुर और विराटपट्टनम का क्या है आंखों देखा वर्णन किया है। आंखों देखा वर्णन किसने किया है इसका, आंखों देखा वर्णन क्या है चीनी यात्री वेनसांग ने। चीनी यात्री वेनसांग ने क्या है विराटपट्टनम या लखनपुर और इसके साथ किया इसने किसका ब्रह्मपुर, किसका ब्रह्मपुर का आंखों देखा वर्णन किसने किया है, कि किसने किया आपके किसने किया वेनसांग जो क्या था चीनिया था। इन्होंने क्या किया इसका आंखों देखा वर्णन किया, ठीक है ना। अब लखनपुर में कह रहे हैं वेनसांग कब आए थे 7वीं शताब्दी में। कब आए थे लखनपुर में आपके वेनसांग आए थे कौन सी शताब्दी में 7वीं शताब्दी में। कब आए थे वेनसांग आए थे आपका 7वीं शताब्दी में आए थे। कहाँ पर लखनपुर में जो आप क्या थे चीनी यात्री थे, ठीक। तो ये था आपके किसके बारे में, आपका था किसके बारे में ये, तो आपके कौन मैंने कहा जो आपके कनिंघम थे। कनिंघम ने कहा कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी आप कहा लखनपुर या विराटपट्टनम थी। परंतु कत्यूरी राजाओं की राजधानी लखनपुर विराटपट्टनम किस नदी के किनारे आपके, तो यह आपके किसके रामगंगा नदी के किनारे है। और इसका आंखों देखा वर्णन किसने किया चीनी यात्री वेनसांग ने। चीनी यात्री वेनसांग ने कहा क्या आंखों देखा वर्णन किया इसका। और इसके जो अभी बता रहे हैं कि जो आपके चीनी यात्री वेनसांग था ये कब आया था 7वीं सदी में आया था, ठीक। अब आपको पता होगा जो आपका ब्रह्मपुर है, इस ब्रह्मपुर का आंखों देखा वर्णन किसने किया आपके वेनसांग ने किया है। किसने किया है वेनसांग ने किया है, ठीक है ना। परंतु इन कत्यूरी राजाओं की जो शीतकालीन राजधानी, क्या शीतकालीन राजधानी इनकी कत्यूरी राजाओं की जो शीतकालीन राजधानी थी वो कहाँ थी आपके ढिकुली के आसपास, ढिकुली के आसपास आता है बहुत बार। कत्यूरी राजाओं की जो शीतकालीन राजधानी थी वो कहाँ थी आपकी, तो ये थी इनकी आपकी जो शीतकालीन राजधानी होती कहाँ थी आपकी ढिकुली के आसपास, ठीक। अब आपको पता होगा एक व्यक्ति हुए कौन एटकिंसन। एटकिंसन का अनुमान है कि क्या जो आसन तथा वासन कत्यूरी राजाओं के क्या होंगे नाम होंगे। एटकिंसन कह रहे हैं कि एटकिंसन क्या कह रहे हैं, एटकिंसन कह रहे हैं आसन और वासन क्या होंगे कत्यूरी राजाओं के नाम। आसन और वासन क्या होंगे आपके कत्यूरी क्या होंगे राजाओं के नाम। परंतु आसन का अर्थ आपके क्या होता है बैठने की वस्तु और वासन का अर्थ होता है क्या वस्त्रों को। तो आसन और वासन कह रहे हैं आ सकता है निम्न में से कौन सा इतिहासकार कत्यूरी राजाओं को आसन और वासन कहते हैं। कत्यूरी राजाओं का नाम आसन और वासन दिया है तो वो कौन है आपके एटकिंसन है। परंतु आपको पता है आसन बैठने को होता है और वासन क्या होता है वस्त्रों को कहा जाता है। तो मतलब जो आपके कौन है आपके एटकिंसन है EFT एटकिंसन है। इन्होंने कहा कि शायद क्या जो आपके का आसन और वासन है वो शायद क्या है कत्यूरी राजाओं के क्या है नाम है, ठीक है ना, ठीक। अब इसके बाद आपके पता जो कनिंघम थे, कनिंघम ने ब्रह्मपुर और लखनपुर का क्या किया था मानचित्र दिया था। किसने आता है क्वेश्चन आता है बहुत बार आता है कि जो आपका क्या ब्रह्मपुर और लखनपुर है, ब्रह्मपुर तथा लखनपुर का मानचित्र दिया था किसने ब्रह्मपुर और लखनपुर का मानचित्र किसने दिया कनिंघम ने। ब्रह्मपुर और लखनपुर का मानचित्र किसने दिया तो वो किया किसने कनिंघम ने। ब्रह्मपुर था लखनपुर का मानचित्र किसने दिया कनिंघम ने दिया। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है और आपको समझता है कि ब्रह्मपुर और लखनपुर का जो मानचित्र दिया वो किसने दिया है कनिंघम दिया है। और कनिंघम कहता है कि यह क्षेत्र तुम्हारा कहाँ था उस समय कुमाऊं में था, कहा था उस समय तुम्हारे क्षेत्र कुमाऊं में था, ठीक है ना। कनिंघम ने कहा कि ब्रह्मपुर और लखनपुर का मानचित्र किसने दिया कनिंघम ने दिया है और कह रहा है यह क्षेत्र उस समय कहा तुम्हारा कुमाऊं में था, ठीक। तो ये थी इसकी थोड़ा बहुत क्या बेसिक क्या आपकी जानकारियां। अब हम जो यहाँ से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वास्तव में जो आपका वंश था वो था आपका कौन सा कत्यूरी वंश। अब कत्यूरी वंश के बारे में आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। ये अकॉर्डिंग टू अजय रावत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो कत्यूरी वंश है इस कत्यूरी वंश के बारे में आपको कार्तिकेयपुर राजवंश आपने सुना होगा। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में या हम कहते हैं इसको क्या कत्यूरी राजवंश, क्या मतलब ये भी ये लिखूंगा कत्यूरी राजवंश,
कत्यूरी राजवंश, ठीक है ना। अब इस कत्यूरी राजवंश के बारे में आपको क्या बहुत सारे क्या है मत मिलेंगे, ठीक है ना। परंतु आपको पता है एक कौन, डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी, कौन, डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी, कौन है आपके, डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी। डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी, इनका नाम सुना आपने, डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी कहते हैं आपके क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आपने तालेश्वर और पांडुकेश्वर दान पात्रों से क्या कार्तिकेयपुर राजाओं की अनेक क्या है प्रशासनिक इकाई का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। किन दान पात्रों से, तालेश्वर, ठीक, कौन कहते हैं, डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी कहते हैं कि तालेश्वर था कौन, पांडुकेश्वर। क्या कहते हैं, डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी कहते हैं कि तालेश्वर एवं पांडुकेश्वर दान पात्रों से क्या मिलते हैं, कार्तिकेयपुर राज्य की क्या मिलते हैं, अनेक क्या प्रशासनिक इकाई का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो आपके क्या था कार्तिकेयपुर क्या था आपका कत्यूर घाटी में था, पहले क्या था, जो आपका कार्तिकेयपुर था कत्यूर घाटी में क्या था, विद्यमान था। कौन कहते हैं, डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं कि तालेश्वर और पांडुकेश्वर दान पात्रों से पता चलता है कि जो आपका कार्तिकेयपुर था वो कार्तिकेयपुर कहाँ था आपका, कार्तिकेयपुर कहाँ था आपका, कत्यूर घाटी में। कार्तिकेयपुर कहाँ था आपका, कत्यूर घाटी में। कौन कहते हैं, डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी कहते हैं, मैंने कहा तालेश्वर एवं पांडुकेश्वर दान पात्रों से पता चलता है कि जो आपका कार्तिकेयपुर था ये आपका कहाँ था, इनका कत्यूर घाटी में था, ठीक है ना। परंतु पांडुकेश्वर दान पात्रों में वर्णन है, इन स्थानों का सभी नाम कहाँ मिलता है आपका, जोशीमठ में मिलता है। परंतु पांडुकेश्वर दान पात्र से क्या, पांडुकेश्वर दान पात्रों में ये सभी स्थान कहाँ मिलता है आपके, सभी स्थान कहाँ मिला आपके, जोशीमठ, ठीक। पांडुकेश्वर दान पात्रों में कह रहे हैं कि सभी स्थान कहाँ मिला आपके, जोशीमठ में मिले, कहाँ मिले, जोशीमठ में, ठीक है ना। अब जोशीमठ में मिलते हैं तो पांडुकेश्वर के दो दान पात्र हैं, कितने हैं, पांडुकेश्वर कितने दान पात्र हैं, दो दान पात्र, कितने, पांडुकेश्वर के दान पात्र, दो दान पात्र। पहला तुम्हारा कौन सा, कंडारा, क्या, कंडारा दान पात्र। मैंने कहा पांडुकेश्वर से हमें कितने दान पात्र मिले हैं, दो दान पात्र हैं। और पांडुकेश्वर दान पात्रों में जो स्थानों का वर्णन किया गया वो सभी वर्तमान तुम्हारे का है चुमर जनपद के जोशीमठ तहसील, जोशीमठ में है। और जोशीमठ में है तो यहाँ से कितने में दो दान पात्र मिले हैं। प्रथम जो दान पात्र है वो मिला है कंडारा, कहाँ से, कंडारा, इसमें कार्तिकेयपुर नरेश ललितेश्वर का क्या है वर्णन है। इस कंडारा दान पात्र किस संबंध है, कार्तिकेयपुर नरेश ललितेश्वर से संबंधित। जो कंडारा दान पात्र है ये कार्तिकेयपुर नरेश किससे, ललितेश्वर से संबंधित है। तथा एक क्या, पदमठ देव, देसठ देव और सुभिक्षराज देव, पदमठ देव, देसठ देव और कौन, सुभिक्षराज देव, पदमठ देव, देसठ देव और सुभिक्षराज देव, इन सभी का क्या है, इन सभी के बारे में क्या मिलता है, कंडारा दान पात्र से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक। परंतु इतिहासकार कहते हैं कि क्या पता इनकी जो पहली राजधानी रही होगी वो पहली राजधानी कहाँ रही होगी, जोशीमठ में रही होगी। क्या रही होगी, पहली राजधानी कह रहे हैं जो कार्तिकेयपुर राजा थे, कार्तिकेयपुर राजा थे, इनकी पहली राजधानी क्या, जोशीमठ, कत्यूर राजधानी इनकी पहली राजधानी कहा थी, जोशीमठ, ठीक। अब जब क्षेत्र सीमित रहा होगा तो इस समय इन्होंने राजधानी कहा बनाया आपकी, जोशीमठ। परंतु कह रहा है कि बाद में क्या हुई, इनका साम्राज्य विस्तार हुआ और साम्राज्य विस्तार, जैसे साम्राज्य विस्तार हुआ तो साम्राज्य विस्तार होने के कारण ये राजधानी आगे कहाँ स्थानांतरित की, इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की, इन्होंने कहा कत्यूर घाटी, राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, इन्होंने कत्यूर घाटी। क्वेश्चन बनता है कि जो पहले देखो प्राथमिक जानकारी है पांडुकेश्वर प्रसिद्ध जो जितने भी स्थान मिलते हैं कर्त्यूरी वंश संबंधित, कार्तिकेयपुर वंश संबंधित, उस समय कहाँ मिलता है, जोशीमठ मिलता है। अब कहते हैं कि इनकी राजधानी उस समय जो पहली राजधानी थी कहाँ पर थी आपकी, जोशीमठ, जब तक इनका क्षेत्र क्या था, सीमित था। परंतु जैसे ही इनका क्षेत्र क्या हुआ, विस्तृत हुआ तो ये राजधानी आपकी कहाँ ले गए, ये राजधानी लेके आपके कहाँ, कत्यूर घाटी बागेश्वर में। और यहीं पर जब कत्यूर घाटी बागेश्वर में ये राजधानी ले गए तो वहीं पर जब राजधानी का तो ये कहलाए वंश कहलाए तुम्हारा कौन सा वंश, कत्यूरी वंश। कौन सा वंश कह रहा है, कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश कैसे कह रहा है, देखो जब राजधानी थी कार्तिकेयपुर जोशीमठ में तो कार्तिकेयपुर राजा कहलाए। परंतु जब मैंने कहा साम्राज्य विस्तार अत्यधिक हुआ था तो कत्यूर घाटी बागेश्वर, कत्यूर घाटी में राजधानी ले गए और कत्यूर घाटी में राजधानी लेने के कारण ये वंश क्या कहलाए तुम्हारा, कत्यूरी वंश कह रहा है, ठीक है ना।
अब आपको पता होगा जो कत्यूरी वंश का संस्थापक है वो कत्यूरी वंश संस्थापक किसको मानते हैं? वासुदेव। अजय राव जी किताब में कत्यूरी वंश का जो क्या है संस्थापक है वो जनश्रुति में है क्या है, मतलब लोग कहते हैं कि जो कत्यूरी वंश का संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव था। परंतु जो वासुदेव है न इसका कोई शिलालेख मिला है, न कोई क्या मिला है? अभिलेख मिला है, और न ही इसकी कोई क्या मिली है? वंशावली मिली है। न शिलालेख, न अभिलेख, न वंशावली मिली है, तो इसका कोई भी क्या नहीं है, हमारे पास कोई भी वृत्तांत नहीं है। ठीक, परंतु बागेश्वर से प्राप्त क्या, बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज, बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से हमें क्या ज्ञात होता है कि पहला कत्यूरी नरेश कौन था? बसंतदेव था। ठीक है ना, बागेश्वर से प्राप्त शिलालेख से पता होता है कि पहला जो कत्यूरी नरेश था वो कौन था? वो बसंतदेव। पहला कत्यूरी नरेश कौन था? वो कौन था? आपका बसंतदेव था। ठीक है ना। अब जो आपके मैंने कहा जो आप वासुदेव कह रहे हैं, वासुदेव को जनश्रुति में कहते हैं, परंतु ना इसी कोई वंशावली है ना कोई क्या है अभिलेख है, शिलालेख है, तो जिस कारण हम इसको मानना क्या है, इसको हम नहीं मान सकते हैं। हमारे पास इसके जो हमारे पास क्या है शिलालेख है वो बागेश्वर से प्राप्त क्या है? त्रिभुवन राज का शिलालेख है, जिसमें पहला कत्यूरी नरेश बताया गया है। आपको कौन बताया गया है? वो बताया गया आपको कौन? बसंत देव। ठीक है ना। अब आप तो को पता होगा जो आप अभी तक कत्यूरी कार्तिकेय नरेशों के अभी तक क्या मिले अभिलेख मिले हैं, वो कितने मिले हैं? 8 अभिलेख मिले हैं। कार्तिकेय नरेशों कितने अभिलेख मिले हैं? 8 अभिलेख। नोट कर लेना आप, कार्तिकेय नरेशों कितने अभिलेख मिले हैं? 8 अभिलेख मिले हैं। और 8 के 8 अभिलेखों की लिपि कैसे है? कुटिला लिपि है। कैसी लिपि है? कुटिला लिपि। ठीक, तो थोड़े हमने शुरुआत की कत्यूरी वंश की। कत्यूरी राज में डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी का तालेश्वर पांडुकेश्वर दान पत्रों में कार्तिकेय कत्यूर घाटी का वर्णन है, और यहाँ पर एक पांडुकेश्वर दान पात्र है आपका। इन पांडुकेश्वर दान पात्रों से यहाँ से प्रशासनिक इकाई के बारे में जानकारी मिलती है, तालेश्वर और पांडुकेश्वर से कार्तिकेय राजवंश से कत्यूर घाटी। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका क्या होता है कार्तिकेय राजवंश कत्यूर राजवंश होता है, कहते हैं इनकी प्रारंभिक राजवंश जितने भी हमारे प्रशासनिक इकाई इनकी बात जानकारी है उससे वर्तमान हमारे क्या है जोशीमठ में है। और कह रहे हैं कि उस समय इनका क्षेत्र क्या होगा? छोटा होगा, परंतु क्या हुआ जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ इन्होंने राजधानी जोशीमठ से कहाँ स्थानांतरित कर दी? कत्यूर घाटी में। और कत्यूर घाटी में राजधानी स्थानांतरित की तो उसके पश्चात यहाँ क्या कह रहा है तुम्हारा? कत्यूरी वंश कह रहा है। ठीक, परंतु आपको जो दान पात्र है ये किस किसकी मिला? आपका दान पात्र मिला लिप्तेश्वर संबंधित है, पद्मठ देव से संबंधित है, देशर देव से संबंधित है। ठीक है ना, और सुविक्षराज देव से संबंधित है। ठीक है ना। बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से पता चलता है कि जो पहला कत्यूरी नरेश था वो कौन था? आपका वो कौन था? आपका पहला कत्यूरी नरेश कौन था? बसंतदेव था। और जनश्रुति में वासुदेव, परंतु इस वासुदेव के बारे में हमारे पास कोई वंशावली है और न ही हमारे पास कोई शिलालेख है, जिस कारण हम इसको क्या नहीं मान सकते हैं? पहला कत्यूरी नरेश नहीं मान सकते किसको? वासुदेव को। पहला कत्यूरी नरेश हम मानना पड़ेगा किसको? बसंत देव को। और मैंने कहा इनकी जो लिपि है वो लिपि आपके जितने भी इनके 8 अभिलेख मिले इनकी लिपि कैसी है? आपकी कुटिला लिपि। कैसी लिपि है? कुटिला लिपि। ठीक, तो ये था आपके किसके बारे में? कत्यूरी राजवंश के बारे में। पहला सा आपने लिख लिया है बसंत देव। ठीक है ना। अब यहाँ पर कत्यूरी राजवंश के बारे में आपको पता होगा जो इस कत्यूरी राजवंश में कह रहा है, इस कत्यूरी कार्तिकेय राजवंश में कह रहा है, इसमें आपको पता होगा लगभग कितने 3 परिवार में क्या क्या शासन है। कार्तिकेय राजवंश में किसने कितने परिवार ने? कत्यूरी अभिलेख से विदित होता है कि इस राजवंश में 3 परिवारों ने क्या क्या शासन किया। कत्यूरी अभिलेख तो क्या है कि 3 राजवंश ने यहाँ पे क्या किया? शासन। कितने राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया? 3 राजवंशों ने यहाँ पे क्या किया? शासन। ठीक है ना। कत्यूरी अभिलेख से विदित होता है कि यहाँ पर कितने राजवंश ने शासन किया? 3 राजवंश ने क्या किया? शासन किया। और इन 3 राजवंश के जितने भी राजा हुए हैं इनकी सबकी जो राजधानी थी स्थापित की इन्होंने कहाँ पर? कत्यूरी में। तो कत्यूर घाटी में राजधानी हुई, तो इसलिए कहते हैं कत्यूरी वंश। पहले मैंने कहा राजधानी कहाँ थी? आपकी जोशीमठ में थी। और 3 राजवंश के नाम कितने? 14 परिवार। ठीक है ना। तो आपका पहला परिवार था बसंतदेव का परिवार, निम्बरदेव का परिवार और सुरलादित्य। ठीक, बसंतदेव, निम्बरदेव और सुरलादित्य। ठीक है ना। 3 परिवारों ने बसंतदेव, निम्बरदेव और सुरलादित्य। ठीक है ना। अब ललित सूर्यदेव के कह रहा है राज्यकाल में 2122वें वर्ष में क्या मिले? आपके 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। कितने? किसके शासनकाल में? ललित सूर्यदेव के शासनकाल में कह रहा है कि 2 ताम्रपत्र क्या हुए? प्राप्त हुए, जिनसे प्रमाणित होता है कि जो ललित सूर्यदेव का शासनकाल से कितने? ललित सूर्यदेव के शासनकाल 2122वें वर्ष। ललित सूर्यदेव के शासनकाल की 21वें
और 22वें वर्ष। कौन से? 21वें और 22वें वर्ष। कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए? 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 2। आखिर 21वें और 22वें वर्ष कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए? 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, जिनसे प्रमाणित हो। क्या प्रमाणित होता है कि ललित सूर्यदेव का शासन कब 832 से क्या होता? आरंभ हुआ था। शासन कब प्रारंभ हुआ था? 832। सूर्य का शासन कब प्रारंभ हुआ था? 832 से प्रारंभ हुआ था और लगभग 854 के बाद इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई। इसकी ललित सूर्यदेव की मृत्यु कितनी हो गई थी? 854 के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। आपकी ललित सूर्यदेव क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इस ललित सूर्यदेव के बारे में जानकारी है कि इस वंश का क्या था? सबसे शौर्यवान और प्रतापी राजा था। कौन? ललित सूर्यदेव क्या था? शौर्यवान और प्रतापी शासक। शौर्यवान और प्रतापी शासक आपका कौन था? वो था आपका कौन? ललित सूर्यदेव। ठीक है ना। और अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है? अभिलेखों में इस कत्यूरी नरेश को क्या कहा गया है? सत्ययुगी धर्म का अवतार। क्या? सत्ययुगी धर्म का अवतार। किसे कहा गया है? कत्यूरी नरेश को सत्ययुगी धर्म का अवतार। किसे कहा गया है? तो ये कहा गया अब किसको? कत्यूरी नरेश को कहा गया क्या? सत्ययुगी धर्म का अवतार, प्राचीन मर्यादाओं का रक्षक। क्या कहा गया है? प्राचीन मर्यादाओं का रक्षक। ये सब कत्यूरी नरेश को कहा गया। प्राचीन मर्यादाओं का रक्षक। ठीक है ना। सत्ययुगी धर्म का अवतार, प्राचीन मर्यादाओं का क्या कहा गया है? रक्षक कहा गया है। किसको? कत्यूरी नरेश को। ठीक। और अत्यधिक क्या बताया गया इनको? चरित्रवान बताया गया। अत्यधिक क्या बताया गया है? चरित्रवान बताया गया। किसको? कत्यूरी नरेश को क्या बताया गया है? कत्यूरी नरेश अभिलेखों में क्या बताया गया है? सत्ययुगी धर्म का अवतार, प्राचीन मर्यादाओं का रक्षक और अत्यधिक चरित्रवान। किसको बताया गया है? आपको किसको बताया गया है? ये सब किसको है? कत्यूरी नरेश को। ठीक है। अब कत्यूरी की जो वर्तमान राजधानी बता रहा था उस समय कहाँ थी? जोशीमठ में थी। कहाँ थी? जो कत्यूरी की राजधानी कहाँ थी? आपकी जोशीमठ में थी। तो ये था आप किसके बारे में थोड़ा बहुत कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में अकॉर्डिंग टू अजय रावत। ये हमने पढ़ लिया है। अजय रावत जी कहते हैं कि जो आपके कत्यूरी नरेश थे, कत्यूरी नरेश डॉक्टर ताराचंद त्रिपाठी ने कहा कि कत्यूरी अभिलेखों के बारे में जो हमारी जानकारी मिली है, इन राजवंश के 3 परिवारों में अब क्या है? इतने शासकों ने क्या शासन किया है। ठीक। कत्यूरी अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर 3 राजवंशों ने शासन किया है। 3 वंश में बसंतदेव, निमरदेव और सूर्यदेव। ठीक है ना। और कह रहा है कि बसंतदेव इस राजवंश का क्या था? पहला शासन था। और यहाँ पर देखो ललित सूर्यदेव के शासनकाल में जब ललित सूर्यदेव का शासनकाल था तो इसके 21वें 22वें वर्ष में कितने ताम्रपत्र? 2 ताम्रपत्र मिले हैं, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अब इसका शासन 832 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और लगभग कब तक चलता? आपके 854 के बाद इसकी हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? आपकी ललित सूर्यदेव का ललितेश्वर। ठीक है ना। इसको शौर्यवान और प्रतापी शासक कहा जाता है। कत्यूरी नरेश को सत्ययुगी धर्म का अवतार और प्राचीन मर्यादाओं का रक्षक और अतिथि क्या बताया गया है? चरित्रवान बताया गया है। किसको? कत्यूरी शासक को। ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आपके अजय रावत का आज जो पार्ट 6 था। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि फिर से आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।